लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। थैंक यू जॉन। एक और मौका परमेश्वर के सम्मुख आने का हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया। जैसा भी परमेश्वर के दास ने बताया कि हम क्या उम्मीद करते हैं और एक्चुअली हम क्या एक धारणा लेकर चलते हैं। हम हमारी मसीह जिंदगी में एक धारणा लेकर चलते हैं। हमारी जिंदगी में होने वाले तमाम कामों को लेकर, तमाम आशीषों को लेकर हमारी जिंदगी में कॉन्सेप्ट रहता है, एक धारणा रहती है कि परमेश्वर की ओर से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे सोच से बढ़कर, हमारे चिंताओं से बढ़कर, हमारे लिमिटेशन से बढ़कर हमारे बीच में काम करने वाला एक ऐसा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये लोगों आज एक परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में, उसकी बड़ी संगति में आकर इस तरह से परमेश्वर के सभा का हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर ने हम में से हर एक को इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरे लिए एक नया अनुभव है। एक डिवाइस के सामने इस तरह से एड्रेस करना मेरे लिए एक्चुअली एक अलग तरह का एक अनुभव है ये। तो शायद आपको मेरे बॉडी लैंग्वेज से भी एहसास हो रहा होगा इस चीज़ का। और उससे बड़ी बात यह भी है कि हमारे बीच में हमारे बीच में परमेश्वर के शिक्षक लोग हमारे बीच में हैं, परमेश्वर के वचन के जानकार लोग हमारे बीच में हैं। और इन सब में मुझ नाचीज को एक ऐसा मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के सम्मुख, वचन के सम्मुख हम बड़े डर के साथ उसके सम्मुख हम पूरे प्रार्थना के साथ हम बैठे हैं और उम्मीद करें, विश्वास करें कि परमेश्वर को अपने वचनों से हम में से हर एक से बात करें। जैसा परमेश्वर के दास ने बताया है कि किसके लिए क्या योजना है, परमेश्वर किसके लिए क्या चाहता है, हमें नहीं पता है। परमेश्वर हमारी योजना है, परमेश्वर की हमारे लिए योजना है, परमेश्वर के हमारे लिए कुछ प्लान है जो अपने समय पर हमारी जिंदगी में वो पूरा करना चाहता है। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार का 27वें अध्याय का 16वां वचन। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय का 16वां वचन। 27 का 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार 15वें अध्याय का 7वां वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस 15 का 7। बरअब्बा नामक एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। दयालु खुदा पिता परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी सोच अधूरी है खुदा। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा हमें भरपूर करते हैं, विश्वास करते हैं। अपने वचनों से हमें खिला पिला तृप्त कर खुदा। हमारे हालेलुया, हमारे आत्माओं को खोल पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को खोल, ताकि हम तेरे वचन में भरपूर हो सकें। मुझे ना चीज को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, इस्तेमाल कर खुदा, तेरी मर्जी में आगे चल। हम सब कुछ तेरे हाथों में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो जैसा अभी हमने दो हिस्से बाइबल के दो गद्यांश हमने पढ़े, यहाँ पर कुछ एक मैं ऐसा मानता हूँ कि हम एक आइडिया हमें हो रहा है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। बरअब्बा, जिसके बारे में हम बाइबल के जानकार हैं, हम परमेश्वर के वचनों में हम बढ़े हुए हैं और हम अपने विश्वास की इस दौड़ में, विश्वास के इस जीवन में जितना यीशु मसीह के वृत्तांत के बारे में हम जानते हैं, उसका एक हिस्सा है बरअब्बा नामक एक व्यक्ति जिसको यीशु मसीह के बदले में जिसे मांगा गया था, या जिसको यीशु मसीह के बदले में जिसे छोड़ा गया था, इसके बारे में। और बरअब्बा के एक इतिहास के बारे में हम देखें तो ये 2-3 हिस्से जो बाइबल के जो हिस्से हैं जिनमें इसका जिक्र किया गया है। और इससे पहले कहीं पर भी बरअब्बा का जिक्र नहीं था। इससे पहले कहीं, मतलब अचानक से बरअब्बा सीन में आता है। मरकुस के सुसमाचार, लूका के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार और यूहन्ना के लिखे गए इस हिस्सों में कुछ 1 या 2 वर्सेस ऐसे हैं जिनमें बरअब्बा का जिक्र किया जा रहा है। दैट मीन्स इससे पहले बरअब्बा कहीं सीन में ही नहीं है। अचानक से बरअब्बा का सीन सामने आता है, बरअब्बा का जिक्र सामने आता है और उसको यीशु मसीह के तुल्य, यीशु मसीह के बराबर खड़ा कर दिया जाता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बरअब्बा को दोषी बताया जाता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो मानव बंदी था।
और मरकुस कहता है कि वो बलवा में वो उसका हाथ था और हत्या में उसका हाथ था। यही बात लूका भी कहता है और यूहन्ना ने उसे एक डाकू की उपाधि दी है। यानी अलग अलग लोगों के दिमाग में, अलग अलग लोगों के जहन में बरअब्बा के लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग अलग विचार, लेकिन उसको अगर अपन एक जगह करें तो हमें यह समझ में आता है कि उसके समाज में एक अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, उसके समाज में एक अच्छी इज्जत नहीं थी। इससे संबंधित हिस्सों के बारे में हम काफी बार मैं विश्वास करता हूँ, हम मैसेजेस में, हम प्रचारों में हम सुन चुके हैं। उसका एक हिस्सा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, उसका एक पार्ट में आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बरअब्बा को यीशु मसीह के सामने उसे रखा गया था और यीशु मसीह के बराबर उसे रखा गया था। यीशु मसीह के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे कि ये लोगों को बहका रहा है, और जैसा कि बरअब्बा के ऊपर भी ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि इसने जो बलवे के समय, विद्रोह के समय, इसने लोगों को इसने बहकाया था और इसके ऊपर हत्या का जुर्म भी है, और यीशु मसीह के ऊपर हत्या का कोई जुर्म नहीं था। जबकि बरअब्बा को जान लेने वाले की श्रेणी में रखा गया था और यीशु मसीह के बारे में जैसा हम जानते हैं, उसे जान देने वाले की श्रेणी में था, आंखें देने वाले की श्रेणी में, लोलों को, लंगड़ों को ठीक करने वाले की श्रेणी में यीशु मसीह को रखा गया था। लेकिन एक आम भाषा में, आम लोगों के अगर हम कॉन्सेप्ट में देखें तो उससे यीशु मसीह के बराबर उसे रखा गया था। थोड़ा सा और पीछे हम अगर आए तो जिस दिन बरअब्बा को या हम कह सकते हैं जिस दिन बरअब्बा को फांसी दी जानी थी, उससे ठीक एक दिन पहले लोगों का एक झुंड जेल के चारों तरफ आया था, वहां पर आकर इकट्ठा हुआ और वहां पर उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो और यीशु को फांसी पर लटका दो। ये लोगों की एक डिमांड थी जिसे पूरा करने का दबाव स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगाया गया था, उनके ऊपर बनाया गया था। हम उस जेल की उस कोठरी में चलते हैं जहां पर बरअब्बा इस वक्त कैद है। रोमी कानून के हिसाब से जिसको क्रूस की सजा होती है, उसे अपना क्रूस खुद तैयार करना पड़ता है। तैयार इन द सेंस, लकड़ी का जो लट्ठा जो लेकर जाना होता है, उसे खुद उस कैदी को काटना होता है, उसे खुद उस पहाड़ तक उसे लेकर जाना होता है। और जैसा मैंने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों में मैंने पढ़ा है कि एक जगह फिक्स रखी होती है जहां पर जिस भी दोषी को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उसकी एक जगह निश्चित होती है जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना होता है। वो जगह दोषी है, उस जगह पर लटकाए जाने वाला भी दोषी है। और बरअब्बा के साथ जैसा हो रहा था, हो सकता है दोपहर को उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना हो सकता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो एक निश्चित समय जो भी था वो उसके दिमाग में पहले से था कि हो सकता है आज मैं इस लकड़ी को छील रहा हूँ और जिस हिस्से को मैं छील रहा हूँ हो सकता है इसी हिस्से पर कल मेरी पीठ होगी, जिस हिस्से को मैं रगड़ रहा हूँ हो सकता है कल इसी हिस्से पर मेरे बाजू टिकी हुई होगी। जब सैनिकों के पैरों की आवाज जब हो सकता आ रही हो तो उसे लग रहा होगा कि ये मेरा आखिरी क्षण है, ये मेरा आखिरी मोमेंट है। हो सकता है ऐसे बातें उसके दिमाग में आ रही होगी। और क्रूस की सजा के बारे में हम जानते हैं कि समय की सबसे दुर्दांत, सबसे भयानक सजा उस समय दी जाती थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होना। अभी जो गलती करते हैं उनके दिमाग में कुछ बातें रहती है, कुछ वो विचार, कुछ धारणाएं वो अपने दिमाग में रखते हैं। जो चोर जब चोरी करता है, जब पकड़ा जाता है, तो वो अपने दिमाग में ये सोचता है कि अगर मैं 5 सेकंड पहले अगर मैं कूद जाता तो शायद मैं पकड़ नहीं आता, या मैं कोई शर्ट की बजाय अगर मैं बनियान में आता तो शायद मैं पकड़ में नहीं आता। यानी उस वक्त भी उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि अगर मैं चोरी करने नहीं आता तो मैं पकड़ में नहीं आता, ये नहीं सोचता। यानी कैसे वो बच सकता था, वैसे वो दिमाग, वो आइडियाज चोर अपने दिमाग में रखता है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ बरअब्बा ने वैसा सोचा होगा कि अगर वो अगर थोड़ी सी चपलता और दिखा देता, थोड़ी सी चालाकी और रख लेता, तो शायद वो उस दिन वो बच सकता था। ऐसा कुछ बरअब्बा भी सोच रहा था। लेकिन उस समय उसके दिमाग में चल रहा था कि ये मेरा आज आखिरी क्षण है, ये आखिरी क्षण है, ये मेरा आखिरी लम्हा है। ये जो सैनिकों के सैंडल्स की आवाज आ रही है, ये जो आखिरी आवाज है जो मैं सुनूंगा, इसके बाद में कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। इसके बाद में हो सकता है ये मेरा आखिरी मोमेंट है जब मैं आराम से बैठा हूं, जब मेरे शरीर के ऊपर कोई घाव नहीं है। समय जिस तरह से गुजर रहा था, उसे लग रहा था कि मेरा भी समय, आखिरी समय भी आने वाला है। उसे आवाज सुनाई दी, लोगों की भीड़ उसके सामने उसे सुनाई दी। उसे लगा ये वो लोग हैं
जिन लोगों के खिलाफ मैंने बलवा किया था, ये वो प्रशासन के वो हिस्सेदार हैं जिनके खिलाफ मैं गया था। थोड़ी देर बाद में सैनिक जब आते हैं, वो उसे लेकर जाते हैं। उसके उस वक्त भी उसे उसके मन में यही हो रहा था कि अब मुझे ले जाया जा रहा है, अब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। भीड़ के पास आने के बाद में उसे भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हें रिलीज किया गया है। और बरअब्बा इंतजार कर रहा है कि कैसे उस भीड़ को पार कर ले। क्या पता सैनिकों का विचार बदल जाए, क्या पता सैनिकों का मन बदल जाए, लेकिन नहीं। फिर उसे दूर से उसे पता चलता है कि मेरी जगह किसी दूसरे को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। मुझे छोड़ा गया है, लेकिन मेरी जगह किसी दूसरे को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। ये उस मेमने को भी उस दिन ऐसा ही लगा था जो इसहाक के बदले चढ़ाया गया था। उस मेमने को भी ऐसा ही लगा था, इसहाक को भी ऐसा एहसास हुआ था। और ये उन इजरायलियों को भी ऐसा एहसास हुआ था जब जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर उन्होंने दीवट के ऊपर जो उन्होंने खून लगाया था। सारे इजरायली सुरक्षित रहे क्योंकि उनके बदले में एक मेमना काटा गया था। इसहाक सुरक्षित हुआ क्योंकि उनके बदले में इसहाक के बदले में एक मेमना काटा गया था। ये तीन अलग अलग घटनाएं हैं प्रिय लोगों। ये तीन अलग अलग घटनाएं, हम इन तीनों घटनाओं को हम एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इसहाक के बदले एक मेमना वहां पर परमेश्वर ने नियुक्त किया था क्योंकि इसहाक इब्राहिम का पुत्र था। उसकी अपनी एक शख्सियत है, वो एक वाचा की संतान है जिसके लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था। और उसके बदले में एक मेमने का काटा जाना हमें काफी हद तक हमें न्याय संगत लगता है। और यही बात इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने मेमने को काटा था जब वो मिस्र में थे। और इजराइल परमेश्वर के जन है, उन लोगों को बचाने के लिए भी एक मेमने का काटा जाना हमें काफी हद तक हमें न्याय संगत लगता है। लेकिन बरअब्बा के लिए ऐसा क्यों? उसने जो किया वो डिजर्व करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था कहती है ओके, आवाज आ रही है सबको? ओके, तो जैसा मूसा की व्यवस्था में जैसा बताया गया है कि लहू के बदले लहू, यानी ये परमेश्वर का एक न्याय है। मूसा के द्वारा मूसा को दी गई एक व्यवस्था का न्याय है। अगर आपने गलत किया है तो यू डिजर्व टू बी गेट पनिश्ड। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था में भी इसमें कोई ढिलाई नहीं है। लेकिन और वो न्याय बरअब्बा के ऊपर लागू भी हो रहा है। वो एक बलवे में, हत्या में और एक डाकू की उपाधि जिसको दी गई है, उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसके लिए मोस्ट होली, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उसके लिए उसके जगह पर चढ़ाया जाना, उसके जगह मारा जाना, यह हमें काफी अटपटा लगता है। हमें काफी हद तक हमें न्याय संगत नहीं लगता है। ये लोगों जैसा थोड़ी देर पहले परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने जैसे बताया कि हम जो धारणाएं हम हमारी जिंदगी में बना के रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, उन सबसे बढ़कर, उनसे ज्यादा, उनसे बड़ा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। मैं ऐसा मानता हूं कि खुद बरअब्बा ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आ सकता है। मैं जितने ज्यादा गंदे काम मेरी जिंदगी में कर सकता हूँ, जितने ज्यादा बुराइयां मेरी जिंदगी में कर सकता हूँ, वो मैंने किए हैं, वो मैं कर रहा हूँ और उनका नतीजा मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरे बदले में ऐसा कोई बंदा जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो अंधों को रोशनियां देता है, वो ऐसा बंदा जो जो पापियों के साथ, पापियों को जो पापों की क्षमा देता है, जो मुर्दों को जो जिलाता है, ऐसा बंदा वो मेरे लिए अपने आप को कुर्बान करेगा, मेरे लिए वो चढ़ेगा और एक शब्द भी नहीं कहेगा कि नहीं ये मैं पापी नहीं हूं, या ये भी नहीं कहा कि अगर आप मुझे
क्रूस पर चढ़ाए रहे हो तो कम से कम ऐसे के बदले में तो मत चढ़ाओ, जिसके समाज में कोई इज्जत नहीं, जिसको खुद उसका परिवार भी जिसको स्वीकार नहीं कर रहा है, कम से कम ऐसे के लिए तो मत चढ़ाओ। लेकिन जैसा अभी हमने सुना कि हमारे सोच से बढ़कर, हमारे चाहने से बढ़कर, हमारे सीमाओं से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। क्रूस के बारे में जैसा मैंने बताया कि सबसे दुर्दांत शिक्षाओं में से, सबसे दुर्दांत दी गई पनिशमेंट में से एक है। और उससे बढ़कर कोड़े यानी क्रूस पर चढ़ाने से पहले उस दोषी को कोड़े की सजा दी जाती थी, और वो उससे बढ़कर है। यानी कोड़े की सजा देने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि उसको शारीरिक रूप से पूरा तोड़ दिया जाए। यानी जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाए तो उसके बाद में ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं करे, और क्रूस पर चढ़ाने के थोड़ी देर बाद में, थोड़े समय बाद में वो दम तोड़ दें, इसलिए उसको कोड़े की सजा भी दी जाती थी। यानी वहां तक भी बरअब्बा नहीं पहुंचा। उसको ये भी नहीं कि उसको कोड़े लगाकर उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, उसे पूरी भीड़ के सामने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बदले में उसे छोड़ दिया गया। इससे बड़ी बात एक पापी के लिए और क्या हो, इससे बड़ी कुर्बानी एक पापी के लिए और क्या हो। प्रिय लोगों, हमारी जिंदगी में कई बार चॉइसेस, कई बार हमें हमारी जिंदगी में विकल्प हमारे सामने मिलते हैं। उस वक्त जितनी भीड़ वहां पर थी, उन सबके सामने एक विकल्प था, उन सबके सामने चॉइसेस थी कि आप किसे चुने। आप मोस्ट गिल्टी को आप चूज करते हैं या मोस्ट होली को आप चूज करते हैं। ऐसे कुछ विकल्प परमेश्वर आज भी हमारे सामने देता है। आज भी परमेश्वर हमारे सामने ऐसे विकल्प देता है कि हम किसको चुनते हैं। हम कई बार हमारे ईगो को लेकर, हम कई बार हमारे निजी हित को लेकर, हम कई बार हमारे कंफर्ट को लेकर हम द मोस्ट होली को हम नकार देते हैं और हम उसे चुनते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कितनी बार उस मसीह को उन्हीं कोड़ों के बीच में, उसी क्रूस के ऊपर हम लटकाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कितनी बार अपनी आंखों के सामने हम उस चेहरे को बार बार लेकर आते हैं जिसने बार बार वही गलतियां की है, जिसने बार बार अपने आप को क्रूस के ऊपर हमारे लिए कुर्बान किया। तो चलो प्रिय लोगों, परमेश्वर आज हमारे सामने फिर वही ऑप्शन देता है कि हम चूज किसे कर रहे हैं, हम चुन किसे रहे हैं। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि जैसा मूसा की व्यवस्था में जैसा बताया गया है कि जो भी अगर मेरे आंकड़े अगर सही है, अगर मैं सही जा रहा हूँ, तो परमेश्वर की व्यवस्था में जैसा बताया गया है कि जो भी अर्पण जो भी किया जाता है, जो भी बलि दी जाती थी, व्यवस्था के अनुसार अगर किसी मेमने की बलि दी जा रही है तो मेमने ने आपके पाप ले लिए हैं, और अभी आपका सारा स्वभाव, आपका सारा पाप का स्वभाव उस मेमने के ऊपर चला गया है, और मेमने की पवित्रता आपकी जिंदगी में आ गई है। जैसा परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि उस मेमने ने आपके सारे पाप ले लिए, अब आपकी जिंदगी में कोई पाप नहीं है, और उसके सारे पवित्रता आपकी जिंदगी में आ गई। जैसा परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के समय में ऐसी व्यवस्था थी, और इन सारी व्यवस्थाओं का अंत मसीह है। परमेश्वर ने, मेमने ने आपके पाप ले लिए हैं, और अभी मेमना चाहता है कि उसके स्वभाव को हमारी जिंदगी में ले। जितने पाप हमने किए उन तमाम पापों के लिए एक बंदा हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, एक ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया है। इसको एहसास होना हमारी जिंदगी में जरूरी है, उसका स्वभाव हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। हम नहीं जानते कि वो कौन था। ऐसा बरअब्बा के मन में ख्याल होगा कि मैं नहीं जानता कि मेरे लिए कौन था। वो अपनी जिंदगी में, अपने निजी जिंदगी में, अपने आम जिंदगी में वो अपने हिसाब से चला होगा। फिर उसके मन में एहसास आया होगा कि वो जो श्रापित क्रूस है उसके ऊपर मुझे होना चाहिए था, वो जो श्रापित लकड़ी है उसके ऊपर मुझे होना चाहिए था। उसके बारे में, क्रूस के बारे में ऐतिहासिक तथ्य जैसे बताते हैं कि ये क्रूस पर मौत होने के पीछे थकावट और दम घुटने दो बड़े फैक्टर हैं। यानी शरीर पूरा थकता किससे, सांस ले लेके थक जाता है, और फिर उसका दम घुट जाता है। सारा शरीर का भार कीलों के ऊपर रहता है, और सांस लेने के लिए उसे अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता है, और ऊपर उठाने जितनी हिम्मत नहीं बचती है शरीर में, क्योंकि ऊपर उठाने के लिए उसी शरीर को, छाती को ऊपर लेकर जाना पड़ता है सांस लेने के लिए। और इस दर्द से निजात पाने के लिए जो क्रूस पर लटका हुआ बंदा वो सांस लेना बंद कर देता है। इससे बड़ी, इससे बुरी, इससे भयानक मौत और क्या हो सकती है।
और वो एकदम से भी ऐसा नहीं है कि एक चाकू मारा और काम खत्म। एक एक बूंद खून निकलता है, एक एक सांस निकलती है, एक एक आह निकलती है, तब जाकर वो मौत होती है। इससे बुरी मौत और क्या हो सकती है। उस मौत को किसी ने बरअब्बा की जगह किसी और ने लिया है, उस बरअब्बा के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने बताया कि थकावट, सांस की थकावट, यानी सांस ले लेकर थक जाते हैं। यानी जितनी बार सांस लेना उतनी बार अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता है, उन किलों के बोझ में ऊपर उठाना पड़ता है। और उस बोझ को नहीं करने के लिए इस क्रिया से थककर जो क्रूस पर चढ़ाए व्यक्ति अपने अपने प्राण त्यागता है, इस थकावट से अपने प्राण त्यागता है, दम घुटकर अपने प्राण त्यागता है। प्रिय लोगों, आज अगर हम देखें उस बरअब्बा उस बरअब्बा के असली चेहरा, उस बरअब्बा के असली काम आज आपके और मेरे फोन के सेल्फी कैमरा ऑन करने पर नजर आता है। वो बरअब्बा आप और मैं हूं। हम हैं जिन्होंने उस मोस्ट गिल्टी से मोस्ट हाई के बीच में हमारे बीच में जो एक तुलना की गई है, वो आप और हम हैं। हमने उस मोस्ट गिल्टी और मोस्ट हाई के बीच में हमने अपने आप को रखा है। मैं एक बार वापस उस हिस्से पर आता हूं। मैं जैसे इसहाक और इजरायली लोगों के बारे में हमने एक तुलना की थी, लेकिन बरअब्बा के लिए ऐसा करने के पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना थी। इतिहासकार जैसा कहते हैं कि बरअब्बा का शाब्दिक अर्थ बर आभा, आभा हिब्रू वर्ड है। हमारे बीच में जो भी शिक्षक लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। आभा यानी पिता, बार आभा यानी पिता का पुत्र। यानी बरअब्बा का शाब्दिक मतलब क्या है? पिता का पुत्र, जो कि आप और हम हैं। यानी जो काम इसहाक के लिए किया गया था, वही काम आपके और मेरे लिए किया गया था। ये बरअब्बा अपने आप इस सीन में नहीं आया है। हमने वचन के शुरू में मैं बार बार उस बात को मैं कोट कर रहा हूं। मैं वचन के शुरू में जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि परमेश्वर अगर हमारे बीच में हमारे लिए हमें लेकर अगर कोई बात कहता है, कोई काम करता है, तो उसके पीछे उसकी बड़ी योजना है। हम उसके मर्म को हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम उसकी योजना को हम जान ही नहीं पाएंगे अगर हम खुद उसमें शामिल नहीं होते। परमेश्वर के बरअब्बा में आप और हम सभी शामिल हैं। जैसा इसका शाब्दिक अर्थ जैसा बताता है कि पिता का पुत्र, हम सभी वो पुत्र है जिसके लिए पिता ने अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने सर्वोत्तम, अपने प्रिय पुत्र को जिसने कुर्बान किया, उसमें हम सभी शामिल हैं। उस दायरे में आप, मैं, हम सभी शामिल हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसके बदले में, जैसा मैंने बताया कि मेमना चाहता है, मेमना हमारे सारे पाप को अपनी जिंदगी में ले लेता है, और मेमना चाहता है कि उसके स्वभाव को हम अपनी जिंदगी में ले लें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय का 5वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, मेहरबानी करके कोई अगर मेरे लिए निकाल सकता है निकालिए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय का 5वां वचन, काफी परिचित वचन है ये। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय का 5वां वचन। ओके, ऐसा कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। जो मेमना जो हमारे लिए काटा गया, जो मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ है, वो मेमना हमसे चाहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। आमीन, हालेलुया। मेमने ने हमारे पापों के सारे स्वभाव को ले लिया है और खुद का स्वभाव उसने हमारे लिए छोड़ रखा है, और वो है मसीह यीशु का स्वभाव। एक और वचन आप मेरे लिए पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय का 13वां वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन, हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब इससे अच्छा, इससे बड़ा और इससे प्यारा दोस्त और क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? दोस्ती, हम सभी के कोई ना कोई फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ हम अपना बेस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम हम बिताते हैं। लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं होता है जो अपने दोस्त के लिए अपने प्राण दे दे। और वो दोस्त हमसे चाहता है कि उसका स्वभाव हम ले लें। जब घर के बच्चे जब बिगड़ते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि किसके साथ रह रहा है, इसके दोस्त कौन है। यानी बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसके पीछे उसके दोस्तों का पूरा रोल रहता है। लेकिन अगर बच्चा अगर नहीं बिगड़ रहा है, अगर उसकी आदतें अच्छी है, तो उसका क्रेडिट पेरेंट्स को भी मिल जाता है, टीचर्स को भी मिल जाता है, उसका क्रेडिट दोस्तों को नहीं मिलता है। हाँ, दोस्त के इसके दोस्त अच्छे हैं इसलिए सुधर रहा है, नहीं।
उसका क्रेडिट सब में बंट जाता है। लेकिन बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसका क्रेडिट सिर्फ दोस्तों को जाता है। इसके दोस्त सही नहीं है, इसकी संगत खराब है। हाँ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त हमें मिला है, इसने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। हाँ, तुम लोग जियो, मैं क्रूस पर चढ़ता हूँ। हालेलुया। इससे बड़ी दोस्ती, इससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है। और वो दोस्त एक बड़े विनम्र निवेदन के साथ वो हमारे बीच में है कि मेरा स्वभाव तुम लोग ले लो, जैसा मैं हूं वैसे तुम लोग बन जाओ। मैं तुम सबके लिए मर रहा हूँ, मैं तुम सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का ये वचन, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, कई बार हमने सुना है, कई बार हम वी हैव गॉन थ्रू, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन क्या पता कौन सी बात हमें कब अपडेट करनी पड़ जाए। अभी जैसे ही आज मीटिंग शुरू की थी तो जूम वाले ने बोले कि इसको अपडेट करो। हाँ, बातें हैं जो हमें तो हमें बार बार हमें उसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें बार बार हमें उन चीजों को वापस उनकी पुनरावृत्ति होनी जरूरी होती है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम रोज हम उसके वचनों में बढ़ें, उसके वचनों में हम और रोज नए हों। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हमें आशीष दे दिए गए समय के लिए परमेश्वर के दास आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।